अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं वकार अली एडवोकेट। और आज जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें मैं आपके लिए जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन। यानी फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन क्या होता है, फिंगरप्रिंट सिस्टम क्या होता है, इसको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, और सबसे अहम जो है वो इसको किन तरीक़ों से मतलब पेपर पे या किसी भी चीज़ पे इसको हासिल किया जा सकता है, इसकी इकसाम क्या होती हैं, क्रिमिनल केसेस में इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो आज की वीडियो में हम ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। और इस मकसद के लिए मैंने पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाई है, तो मैं इसके लिए आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो आइए देखते हैं कि फिंगरप्रिंट सिस्टम को इन डिटेल। जी तो व्यूवर, जो फिंगरप्रिंट सिस्टम है इसका जो दूसरा नाम है वो डेक्टाइलोग्राफी है। डर्मेटोग्राफिक भी इसको बोला जाता है। तो इसमें ये होता है कि जो हमारे फिंगर इम्प्रेशन है, ये जो पोर होते हैं हमारी उंगलियों के रिजिस जो हैं, इनका किसी भी वाइट पेपर के ऊपर हम इम्प्रेशन ले लेते हैं इंक की मदद से। और ये जो इम्प्रेशन होता है हमारी उंगलियों का, पाँव का भी, वो फुटप्रिंट्स को अलहदा से डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये सारी उम्र जो है कांस्टेंट रहते हैं, बचपन से लेके बड़े तक। और ये किसी भी जो दो शख्स हैं दुनिया में उनके आपस में नहीं मिलते, हत्ता कि जो ट्विन्स होते हैं उनके भी आपस में पैटर्न नहीं मिलते। और जो पैटर्न के मिलने की प्रोबेबिलिटी है ये काफ़ी कम है। मतलब ये तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दो फिंगरप्रिंट्स के, दो शख्स खास के फिंगरप्रिंट्स के आपस में मिलने की, वो काफ़ी कम है। और ये अंदाज़ा है कि 1 in 30 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है ये जो बंदा है वो आइडेंटिकल इम्प्रेशन उसके होंगे। तो जो इम्प्रेशन लेने से पहले जो है वो हाथों को अच्छी तरह से धोया जाता है, साफ किया जाता है, ड्राई किया जाता है। अदरवाइज जो है प्रिंट जो है वो ब्लर हो जाएगा। जो बंदे इन्फेक्शियस डिजीजेज या कंटीजियस डिजीजेज से अफेक्टेड हों उनका भी फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जाते जब तक कि वो फुली रिकवर हो जाए। और ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये थ्रू आउट दी होल लाइफ कांस्टेंट रहते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन की वजह से भी इनमें कुछ नहीं होता है। एज के बढ़ने या कम होने की वजह से भी इसमें कुछ नहीं, इनको कोई अफेक्ट नहीं होता। अब व्यूअर्स, अगर स्किन जो है वो जल जाती है तो भी फिंगरप्रिंट जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब फिंगरप्रिंट को जो लेने का तरीका है वो रोल्ड फिंगरप्रिंट भी होता है तरीका। यानी फर्ज करें थंब इम्प्रेशन है, उसको हम किसी पेज पे इंक लगा के रखते हैं और फिर उसको हर तरफ मतलब राइट लेफ्ट अप डाउन हर तरफ से उसको रोल करते हैं, तो वो एक फिंगरप्रिंट हमें मिल जाएगा और उसको हम रोल्ड फिंगरप्रिंट कहते हैं। और प्लेन फिंगरप्रिंट ये है कि फिंगरप्रिंट अंगूठे पे, मिसाल के तौर पे अंगूठे पे हम इंक लगाते हैं और उसको डायरेक्ट पेपर पे रख के उठा लेते हैं, तो ये प्लेन फिंगरप्रिंट है। रोल्ड फिंगरप्रिंट में हमें पूरी फिंगर का प्रिंट मिलेगा और प्लेन फिंगरप्रिंट में जितनी सरफेस वो कागज़ के साथ टच होगी तो फिर हमें उतने का ही प्रिंट मिलेगा। ये ब्रीफ हिस्ट्री देखें फिंगरप्रिंट सिस्टम की, तो ये जो है सबसे पहले इंडिया में जो है 1858 में सर विलियम हर्शल उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। और उसके बाद जो सर फ्रांसिस गैल्टन है उन्होंने इसको क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया था। और 1894 में जो है ये सिस्टम इंग्लैंड में भी अडॉप्ट हो गया था। और इसको जो फर्दर मॉडिफिकेशन है इसमें वो सर एडवर्ड हेनरी ने की हैं जिन्होंने पहले जो थे वो इंग्लैंड में काम किया और बाद में इन्होंने इंडिया में आके काम किया। और अब जो फिंगरप्रिंट सिस्टम है वो सारी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। व्यूवर, जब हम फिंगरप्रिंट किसी पेपर पे लेंगे तो वो जो पेपर पे फिंगरप्रिंट आएगा वो आपके हाथ के फिंगरप्रिंट के एग्जैक्ट उलट होगा, यानी रिवर्सल होगा उसका। यानी अगर एक चीज़ वो राइट से लेफ्ट में जा रही है तो वो पेपर पे लेफ्ट से राइट में जाएगी। अब व्यूअर्स, फिंगरप्रिंट्स को मिला के और किसी भी शख्स की जो आइडेंटिफिकेशन करना है उसको हम
पोरोस्कोपी कहते हैं, और जो ये डेवलप किया था ये एडमंड लोकर्ड ने 1912 में डेवलप किया था। अब वो जिसकी काइंड्स देखें तो इसमें आर्च है, लूप है, वूल है, कंपोजिट है, यानी इसकी 4 किस्में हैं। इसमें जो मेन है वो आर्च, लूप और वूल है, और कंपोजिट जो है वो भी होती है। अब व्यूअर्स, जो आर्चेज फिंगरप्रिंट होते हैं ये टेंट की तरह से होते हैं, यानी एक साइड से शुरू होंगे, फिर ऊपर को जाएंगे, फिर नीचे को आना शुरू हो जाएंगे। ये आर्च फिंगरप्रिंट की आप फोटो भी देख सकते हैं। ये अगर लेफ्ट से देखें तो ये चलते 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 ऊपर को जाते जा रहे हैं, फिर सेंटर में जो इसका सेंटर पॉइंट है वो कोर कहलाता है। तो जो सेंटर पे आए हैं तो ये बिल्कुल ऊपर हो गए हैं, और फिर उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो गए हैं, यानी ये एक टेंट टाइप नज़र आते हैं। और ये जो इसका जो एन जो मतलब उंगली का दरमियाना हिस्सा है वो कोर कहलाता है, और ये जो कॉर्नर्स हैं ये डेल्टा कहलाते हैं। और व्यूअर्स, ये जो दूसरी किस्म है इसकी वो लूप है, और ये स्टेपल टाइप के होते हैं। आगे में फोटो में देखते हैं ये किस तरह के होते हैं। जी, तो व्यूअर्स ये आप इसको कोर में देख सकते हैं, ये किस तरह से वो एक यू शेप की तरह से स्टेपलर की तरह से बना हुआ है दरमियान में। तो ये जो इस तरह के होते हैं ये लूप फिंगरप्रिंट होते हैं। अब व्यूअर्स, जो वूल फिंगरप्रिंट जो होता है वो स्पाइरल शेप का होता है, और जहाँ से इसका जो वो स्पाइरल बनना शुरू होता है उस हिस्से को हम कोर कहेंगे। और कंपोजिट ये है कि आर्च, लूप और वूल को जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो फिर एक कंपोजिट फिंगरप्रिंट बनता है। ये इस वक्त आपके सामने फोटो है वूल फिंगरप्रिंट की, और ये आप देखते सकते हैं स्पाइरल टाइप है। और इसका जो आसान कोर और डेल्टा को याद रखने का आसान तरीका यही है कि कोर हमेशा सेंटर में होगी, और डेल्टा जो है वो कॉर्नर वगैरह वाला पार्ट होगा। अभी बट ये जो अब आप फोटो देख रहे हैं ये कंपोजिट फिंगरप्रिंट किया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि वो टेंट शेप भी है, कोई स्पाइरल सा भी है, कोई साथ में वो स्टेपल टाइप चीज़ भी है। तो ये एक कंपोजिट सा फिंगरप्रिंट है। व्यूअर, जो अब आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है तो इसमें फिंगरप्रिंट सिस्टम को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, और उसकी मदद से जब हम एक फिंगरप्रिंट कंप्यूटर को देंगे तो वो उसके साथ मिलने जुलने वाले 8-10 जो है वो फिंगरप्रिंट्स हमें दे देगा, और फिर उसको बाद में जो एक्सपर्ट है वो मिलाता है, मिला के देख लेगा। और बाज़ दफ़ा ये काम पेपर पे कर लिया जाता है, और बाज़ दफ़ा बड़ी स्क्रीनों पे कर लिया जाता है। तो इसी सारे सिस्टम को ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। अभी बस फिंगरप्रिंट सिस्टम का यूज़ देखें तो ये हम अटेंडेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई किसी की जॉब लगती है तो उसकी उंगलियों के सारे फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, पैरों की उंगलियों के लिए जाते हैं। और ये किसी बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई सुसाइड है या लाश की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, तो इस तरह से हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजली व्यूअर, जो फिंगरप्रिंट है वो उसको लेने में इतनी मुश्किल पेश नहीं आती, लेकिन अगर बाज़ दफ़ा बॉडी डिकम्पोज हो गई है या किसी और वजह से फिंगरप्रिंट ठीक तरह से नहीं आ रहे तो पुलिस जो है वो मेडिकल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि आप जो इसके पोरों का फ्लैश है वो लें और उसको लेबॉर्ट्री में भेज दें ताकि ठीक तरह से फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकें। और ये CA डेविस हैं, वो कहते हैं कि जी 0.6 mm की डेप्थ से जो सरफेस ऑफ स्किन है वहाँ से फिंगरप्रिंट्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अगर कोई क्या कहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स लेने में मुश्किल है या किसी तरह से मिटा दिए गए हैं तो व्यूअर, जो फिंगरप्रिंट है अगर वो स्किन की जो ऊपर वाली जो लेयर है जिसको एपिडर्मिस भी कहते हैं, अगर वो ख़राब हो गई हुई है तो जो स्किन के उसके नीचे लेयर होती है उसको डर्मिस बोलते हैं, तो ये वहाँ से भी लिए जा सकते हैं। या लेकिन अगर बॉडी ज़्यादा ही डिकम्पोज हो गई है तो फिर हम जो वीक सोल्यूशन ऑफ कास्टिक अल्कली है वो इस्तेमाल करेंगे ताकि वो वहाँ से जो बॉडी है वो फूल जाए, और फिर उसका बजाय इसके कि हम किसी पेपर पे प्रिंट लें तो उसको
जो अच्छे वाला कैमरा है उससे उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। और ये एक रेफरेंस है JFSS अक्टूबर 1965 181। उसमें उन्होंने कहा है कि फिंगरप्रिंट्स जो है वो कोर्ट में बतौर एविडेंस प्रूव किए जा सकते हैं और इसको कैमरे की मदद से भी खींचा जा सकता है। जहाँ पे इसको पेपर पे लेने के लिए मुश्किल हो तो वहाँ पे अच्छे कैमरे से इसको फ़ोटो खींची जा सकती है। व्यूअर्स, हमने देखा कि किस तरह से फिंगरप्रिंट सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, इसकी काइंड्स क्या हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। इंशाल्लाह मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के जो 7-8 टॉपिक हैं वो इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।